नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न पदों पर विज्ञप्तियां जारी कर दी हैं और 5 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो आज के अंक में हम उन्हीं विज्ञप्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका आवेदन शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। हिंदी में टोटल 172 पद निकाले गए हैं, इंग्लिश में 158 पद, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151 और हिस्ट्री में 63, ज्योग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142 और बायोटेक्नोलॉजी में 4 पद निकाले गए हैं। बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एजुकेशन में पद निकाले गए हैं। टीजीटी में अगर हम जो हमारा फोकस है वो है आर्ट एजुकेशन के पदों पर, और आर्ट एजुकेशन में 251 टोटल पद निकाले गए हैं, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 104 पद हैं, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पद निकाले गए हैं। और अगर हम देखें जो स्पेशल कैटेगरी है ओएच यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 4 पद निकाले गए हैं और हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए 3 पद निकाले गए हैं। इस प्रकार ये बैकलॉग जो वैकेंसी है इंक्लूडिंग कर दी गई है इस पे, तो टोटल 251 पद आर्ट में निकाले गए हैं। तो हमने देखा कि पीजीटी में इस बार कला का पद नहीं निकाला गया है, जबकि टीजीटी में 251 पद कला के निकाले गए हैं। अब देखते हैं इसमें योग्यता क्या रखी गई है। आर्ट एजुकेशन की योग्यता देखते हैं तो इसमें जो एसेंशियल योग्यता मांगी गई है, पहला पॉइंट है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑब्लिक स्कल्पचर ऑब्लिक ग्राफिक आर्ट, यानी कि 5 वर्षीय आपको डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक आर्ट में, अथवा इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो बिंदु है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है इसका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि आपको कंप्यूटर पर कार्य का भी अनुभव होना चाहिए। ये अलग से इन्होंने इसमें एक योग्यता निर्धारित की है। तो आप देखते हैं कि फॉर्म फिल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहला जो बिंदु है केवीएस की जो वेबसाइट है उसमें कि आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होगा, यानी कि किसी अन्य माध्यम से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको सिर्फ केवीएस संगठन की साइट में जाकर के ही ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी से तात्पर्य है कि जो ईमेल आईडी आपके नाम से बनी हो, और वैलिड मोबाइल नंबर वो नंबर होता है जो आप सामान्यतः अपने प्रयोग में लाते हैं। वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, और केंद्रीय विद्यालय संगठन की जितने भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। और जब आप कभी फ्यूचर में किसी भी तरीके का प्रिंट आउट या अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो ओटीपी जो जाएगा वो इसी वैलिड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू जाता है। इसीलिए आपको ये दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ध्यानपूर्वक भरना होगा। तीसरे पॉइंट में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन यही कहता है कि अगर आपके पास कोई वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो फॉर्म फिल करने से पहले आप वैलिड ईमेल आईडी को बना लीजिए और उसी ईमेल आईडी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। चौथा पॉइंट है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसे आप नोट डाउन कर लें या उसका स्क्रीनशॉट खींच लें, क्योंकि जब भी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की साइट में अपने फॉर्म के स्टेटस को जानने के लिए उसमें लॉगिन करेंगे तो यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसको भी आपको संभाल कर सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी। पांचवें पॉइंट को देखें तो इसमें फीस से संबंधित नोटिफिकेशन दी गई है कि एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी, यानी कि उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर गलती से
कोई भी किसी भी फॉर्म को भरते समय फीस दे देता है, फीस अप्लाई कर लेता है, फीस को भुगतान कर लेता है, तो किसी भी दशा में ये फीस वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की रिफंडेबल फीस होगी। 6 पॉइंट को देखें तो 6 पॉइंट में कहा गया है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर दें तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल दें और उसमें अपनी रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो भी चिपका लें। और इस फॉर्म को आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन को नहीं भेजना होगा। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकाल लें, फ़ोटो चिपका लें, तो इसको भेजना भी नहीं है, तो इसका करेंगे क्या? इसका उपयोग तब आएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इस प्रिंट आउट के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट, अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी वाइज अप्लाई करते हैं या आप EWS कोटे के हैं या आप किसी भी प्रकार के हैंडीकैप्ड हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपकी फॉर्म के साथ में लगाए गए थे, आपने अटैच किए थे, वही डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करने होंगे और सेल्फ अटेस्ट करके केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर आपसे मांगता है तो वहाँ पर आपको ये प्रस्तुत करना होगा। तो ये आप भविष्य के लिए संभाल कर रखेंगे। और अब देखते हैं कि फॉर्म की जो भरने की डेट है वो कब तक है। तो 5 दिसंबर प्रातः 10 बजे से ये ऑनलाइन KVS की साइट में ये फॉर्म फिलअप करने के लिए अवेलेबल हो गया है और 26 दिसंबर रात 11:59 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद साइट बंद हो जाती है। और एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसके लिए KVS अपनी साइट में नोटिफिकेशन डालेगा कि जब भी ये रिटन एग्ज़ाम होगा तो आपको साइट के माध्यम से और न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि इसका रिटन टेस्ट कब होगा। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, SC, ST और एक्स सर्विसमैन को किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी होगी। वहीं अदर कैटेगरी वालों को 1500 रुपये फ़ीस देनी होगी। TGT और PGT के लिए 1500 रुपये का शुल्क तय किया गया है। आप TGT और PGT दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग आपको शुल्क देना होगा, 1500 रुपये TGT के लिए और 1500 रुपये PGT के लिए। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन का आज का अंक, जिसमें हमने TGT आर्ट एजुकेशन के बारे में बात करी। वहाँ पर योग्यता क्या है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरते समय सावधानी रखनी होगी। अगर आप इस पूरी विज्ञप्ति को और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप www.kvsangathan.nic.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर ये सारी की सारी PDF अवेलेबल हैं। आप उसको विस्तार से अध्ययन कीजिए और विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही आप अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिए। तो अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही ईजी से आप इसका फॉर्म भर देंगे। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का। और कमेंट सेक्शन में जितने भी आपकी क्वायरीज़ हैं TGT भर्ती से संबंधित, उन्हें ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं तुलिका दर्शन चैनल के अगले अंक में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।